animals around us. So you can see here there are so many types of animals, है ना? So plants and animals are living things, but they are different from each other in many ways. Animals cannot make their own food. They are totally dependent on other plants and animals. So children, here there are three types of animals: herbivores, omnivores and carnivores. तो सबसे पहले आप समझेंगे कि ये थ्री टाइप्स ऑफ जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के जो तीन प्रकार हैं वो क्या है और कौन होते हैं. तो सी different animals have different eating habits. Animals like cows, buffaloes, and elephants eat grass and sugar cane only. Animals that eat only plants, fruits, and vegetables are called plant eating animals or herbivores. See, children. Here you can see the definition of herbivores. Animals that eat only plants, fruits and vegetables are called plant eating animals or herbivores. तो you can say that कि जो herbivores होते हैं उनको आप plant eating animals भी कह सकते हो, है ना? और इनमें इनके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो गए? इनके एग्जाम्पल्स हो गए काउज, बफेलोज, एलिफेंट्स. ये क्या करते हैं बच्चों? ये केवल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं. ये इसके अलावा मीट या फ्लैश ऑफ अदर्स एनिमल्स दे डू नॉट. सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर्ब ये वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी हर्ब्स मीन्स क्या होता है? हर्ब्स मीन्स होते हैं नेचुरल चीज़ें, नेचुरल फूल पत्ती, हरियाली, पौधे, यानी कि जो प्रकृति ने आपको दिया है, जो नेचर्स ने आपको दिया है, उसे आप हर्ब्स कहेंगे. ठीक है? जो नेचर्स ने आपको पौधे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स दिए हैं वो सारे इसमें आएंगे. इसीलिए इन एनिमल्स को जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी कहलाते हैं, कहे जाते हैं हर्बीवोर्स. After that, animals such as lions, tigers, fox eat the flesh of other animals. Yes, children. Lion, tigers, fox, they eat flesh of other animals. यहाँ तक कि वो आपको भी मार के खा सकते हैं. So that is why they are called carnivores or flesh eating animals. Yes, जो animals फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवरों के, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. इसके अलावा उनका दूसरा नाम क्या हो गया? उनका दूसरा नाम हो गया फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवोर्स. तो चलिए, इसके एग्जाम्पल्स आपने देख लिए: लायन, टाइगर, फॉक्स. देयर आर other animals like crow, bear, ostrich which eat plants and as well as flesh of other animals. Yes children. एनिमल्स का एक ऐसा प्रकार भी है, एक ऐसा टाइप भी है जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों की खाने वाली चीज़ें खाता है. यानी जो हर्बीवोर्स खाते हैं वो भी खाता है, और जो कार्निवोर्स खाते हैं वो उसे भी खाता है. तो ये जो दोनों चीज़ें खाने वाले एनिमल्स हैं उनका नाम क्या रख दिया गया है? ऑमनीवोर्स. Yes children. Animals that eat plants as well as the flesh of other animals are called omnivores. So यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि what are omnivores, carnivores and herbivores. Now
Different animals have different kinds of teeth. Yes, the shape of the teeth depends upon the food they eat. Herbivores have flat and broad front teeth to bite off leaves and grass. Their strong back teeth help them to chew the food well. Yes चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कहा गया है कि हर्बीवोर्स के पास क्या होता है, फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ होते हैं जो बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास, जो उनको पत्तियों और घास को चबाने में हेल्प करते हैं. एंड देयर स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, इनका एक स्ट्रॉन्ग बैक टीथ भी होता है जो उनको फूड को च्यू करने में, चबाने में आसानी से काम आता है. वो उनको आसान करता है, फूड चबाना उनके लिए आसान करता है. काउज डू नॉट हैव अपर फ्रंट टीथ. यस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. मे बी वर्कशीट में ये भी आ जाए. There is a thick pad of skin in the place of teeth. तो काउस के क्या होते हैं, अपर फ्रंट टीथ नहीं होते हैं. Animals like cows and buffaloes swallow their food after chewing it once. Later, they bring it back into their mouth and chew it for hours. This is called chewing the cud. Yes, children. क्या करते हैं काउज और बफेलो, क्या करते हैं, अपने फूड को निगल लेते हैं एक बार चबाने के बाद, और उसके बाद फिर से उसको वापस लाते हैं मुंह में और उसे घंटों चबाते रहते हैं. आपने देखा होगा ना गाय को, भैंस को मुंह बस हिलाते हुए, खाना चबाते हुए, लगातार चबाते हुए, है ना. तो इसे ही हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड. अदर herbivores like rabbit, rats and squirrels have sharp front teeth with which they bite the food. These animals gnaw the food. इसे, ये वर्ड क्या है बच्चों, ये वर्ड है gnaw. gnaw, gnaw. यहाँ पर जी बिल्कुल हल्के से आप उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके बाद ग्नॉ, 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 या फिर उसे साइलेंट भी मान के चल सकते हैं. चलिए, अदर herbivores like rabbit, rats, squirrel have sharp front teeth. और ये क्या करते हैं, ये शार्प फ्रंट टीथ से दे बाइट द फूड, ये फूड चबाते हैं. रैबिट हो गया, स्क्वेरल हो गया, रैट्स हो गया, इनके शार्प, इनके जो आगे की जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं. Carnivores such as tiger, lion, fox, they have very sharp, pointed front teeth. Yes, see children, see. देखो इनके कितने शार्प फ्रंट टीथ हैं. इसीलिए जब ये किसी भी अपने शिकार को पकड़ते हैं ना, तो उसे फाड़ देते हैं, सीधा उसे फाड़ देते हैं, और उसका बचना, इनके चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल होता है. Front teeth to tear the flesh. Their back teeth are broad and flat and their jaw is very strong. Animals like snake do not have chewing teeth. They just swallow the food whole. Children, जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे फूड को निगल लेते हैं उनका, क्योंकि उनका फ्रंट टीथ तो होता है बट उनका चूइंग टीथ नहीं होता जिससे वो चबा सकते हैं. Insects have long thin tube attached to their mouth. This tube acts as a straw to stuff the food into their mouth. Insects की क्या होता है, इनके एक thin tube होती है, long thin tube होती है, इनके मुंह से attached होती है, और जैसे ही वो देखते हैं किसी चीज़ को, अपने भोजन को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रॉ की तरह उसे सक करते हैं, अपने जीभ में चिपका लेते हैं, है ना, और उसे निगल लेते हैं या खा लेते हैं. The trunk of an elephant helps it to break off branches and leaves and push them into its mouth. Dogs and cats use their tongue to help to lap up water and milk. Dogs and cats अपने टंग को यूज़ करते हैं वाटर पीने में और मिल्क पीने में. और ये क्या करते हैं, एलिफेंट क्या करते हैं, अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से ब्रांचेस को तोड़ते हैं, उसके बाद अपने मुंह में उसे ढकीलते हैं, धक्का देते हैं, पुश करते हैं. A frog has a long sticky tongue for
कैचिंग इट्स प्रे। यस चिल्ड्रन, फ्रॉग के पास जो होता है टंग होती है, उसमें वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को चिपका लेता है और उसे फिर फूड के रूप में वो खा लेता है। फूड चेन, नाउ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, ये फूड चेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर टू लिव। यस बेटा, एनिमल्स और प्लांट्स, ये एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। किसके लिए? जीने के लिए। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड लाइट। यस, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। अ हर्बीवोर ईट्स अ ग्रीन प्लांट, अ कार्निवोर ईट्स अ हर्बीवोर। This is like a chain that plants and animals form in nature. Herbivores. Children, you can see herbivores eats a green plant. आप कैसे समझोगे बेटा? देखिए यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट से हम स्टार्ट करके कहाँ तक आएंगे? ये हो गया क्या? इंसेक्ट है। और ये क्या खाता है? चलिए देखते हैं यहाँ से एक बार फिर देख लेते हैं। अ हर्बीवोर्स ईट्स ग्रीन प्लांट, अ कार्निवोर्स ईट अ हर्बीवोर। दिस इज लाइक अ चेन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म इन नेचर। यस, ये देखिए हर्बीवोर ईट प्लांट, ठीक है। और ये जो कार्निवोर्स हैं ये क्या खाते हैं? ये खाते हैं हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। और इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। ये देखिए यहाँ पे ये प्लांट खाते हैं, इसके बाद ये जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट को खाता है, ठीक है। इसके बाद स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है। आफ्टर दैट जो ये क्या है चिल्ड्रन, कोई बताएगा मुझे? आपने यहाँ पढ़ा है ना, देखिए ईगल। यस चिल्ड्रन, दिस इज ईगल। देखिए यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या करते हैं? दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये क्या है? ये ओमनीवोर्स ही है। ये प्लांट और अदर एनिमल्स की फ्लैश भी खाता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि हम क्या हैं? जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं? इंसान ओमनीवोर्स हैं, क्योंकि इंसान प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खाते हैं। चलिए, a chain that shows how plants are eaten by animals and then animals are eaten by other animals is called food chain. Yes children, तो ये हो गया the whole revision of this chapter. इसके बाद we will revise exercises. Fill in the blanks using correct option. Animals that eat only plants are called herbivores. Yes. Ostrich and crow can eat both plants and animals and belong to the group of omnivores. Yes. Frog has a long sticky tongue to catch insects. Write two examples for each of the following. Animals that chew the cud, cow and buffaloes. Animals that gnaw, squirrel and rabbit. Animals that use their tongue to lap water or milk, dog and cat. Animals that suck their food through a tube, butterfly and mosquitoes. Write one word for the following. Half chewed and swallowed food, chewing the cud. Animals that eat only plants, herbivores. Animals that eat only flesh of other animals, carnivores. To keep biting something to eat slowly, no. Give short answer to the following questions and answer the following question. Children, ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में पहले से नोट है, so you will revise from your notebook. So thank you so much, and after that we will do a worksheet
for this chapter and another chapter too.